नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्र अधिनियम विधेयक बिल पारित कर दिया गया है। इसको लेकर के मसीही समाज के लोगों में काफी आक्रोश है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पास्टर चितरंजन जी हैं। इनसे हम जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है उस मुद्दे पे। क्या कहिएगा सर? सबसे पहले मैं सबको जय मसीह कहता हूं और जितने भी छत्तीसगढ़ से हमारे लोग जो हमें देखते हैं, पर्टिकुलरली जो हमें जानते हैं, हमें लाइक करते हैं, उनको हम अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, मैं देश दुनिया के तमाम वो जगह वो राज्य की बात कर रहे हैं जहां पर ये आतंकवादी लोग, ये उग्रवादी लोग जो सत्ता पर बैठे हैं, काबिज किए हुए हैं और उग्रवादी जैसा जो व्यवहार कर रहे हैं, मैं स्पष्ट कहता हूं इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है, धर्म स्वतंत्र विधेयक कानून बना करके और वहां इसको लागू करा करके लोगों को परेशान करेगा, लोगों को प्रताड़ित करेगा, लोगों को जेल में भेजेगा, लोगों के ऊपर बर्बरता करेगा, ठीक है, वो सब कुछ करेगा। लेकिन एक बात तय है, हमारे हौसला को कमजोर नहीं कर सकता है, हमारे पास्टरों के हौसला को कमजोर नहीं कर सकता है, हमारे बिलीवर्स को तोड़ नहीं सकता है। हमारे जो विश्वासी है उसको किसी भी परिस्थिति में वो जो चाह रहा है ना कि हम सबको हिंदू बना लेंगे, उसकी ये मनसा कभी पूरी होने वाली नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर होगा, कहते हैं ना, परमेश्वर का डंडा जब चलता है ना तो व्यक्ति नंगा भी घूमने के लायक नहीं रहता है। हम छत्तीसगढ़ में जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी बेदारी आने वाली है। जिस प्रकार से आप पंजाब को देख रहे हैं, पंजाब की स्थिति भी यही छत्तीसगढ़ वाली स्थिति थी। आज पंजाब को देखिए कि पंजाब के घर घर में यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। छत्तीसगढ़ में यही स्थिति एक दिन आएगी कि घर घर से निकलेगा तो सिर्फ मसीही होगा और वहां मसीही साम्राज्य कायम होने वाला है। इसलिए छत्तीसगढ़ के लोगों को मैं अपने तरफ से ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये मेरी भविष्यवाणियां हैं कि बहुत जल्द जो होगा छत्तीसगढ़ परमेश्वर के राज्य के नाम से जाना जाएगा, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन स्टेट के नाम से जाना जाएगा। ये बहुत आ रहा है, इसलिए कि परमेश्वर ने उसकी योजना बना लिया है। आज वहां की सरकार कहते हैं कि वो डरा करके, धमका करके, जेल में भेज करके, लोगों को प्रताड़ित करके ऐसा करेगा, वो ऐसा संभव नहीं है। लड़ने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में एक से एक योद्धा है। हम अभी अपोस्टल जी अंकुर नरूला जी के चर्च में गए थे तो हमारी मुलाकात प्रभाकर सोनी से हुई थी छत्तीसगढ़ वाले। हाँ, तो मैंने इन बिंदुओं पर बात किया तो उन्होंने बताया कि हम सब इस पर कर रहे हैं और हम लोग जो हैं जेल भरो आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं और हम देखते हैं कि कितना उनकी औकात है, कितने हमारे लोगों को जेल में वो रख सकते हैं। सच्चाई है, मैंने भी उनका समर्थन किया और मैंने भी बोला है कि जिस दिन आप इस चीजों की तैयारी करेंगे आप बोलिएगा। मैं जानता हूं कि मेरे एक आह्वान पर जब सिर्फ मैं एक बार कह दूंगा कि छत्तीसगढ़ में मैं भी जेल भरो आंदोलन में आ रहा हूं तो लाखों लाख नहीं, मैं बताता हूं कि 10-10 लाख लोग वहां पहुंचेंगे जेल में जाने के लिए। देखते हैं सरकार के पास में कितना बड़ा जेल बना हुआ है, देखते हैं सरकार कितने लोगों को जेल में डाल सकता है। ठीक है, तो ये तैयारी चल रही है और हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इनकी मनसा जिंदगी में कभी ये सफल नहीं होगा। परमेश्वर में, यीशु मसीह में लोग कोई पैसे दे करके नहीं आता है, कोई लोभ लालच में नहीं आता, उसको कोई लोभ लालच नहीं दिया जाता है। वे लोग जो आते हैं वो परमेश्वर को चुनता है, उसको यीशु मसीह अच्छा लगता है, उसको पास्टर का आचरण व्यवहार अच्छा लगता है, उसको चंगाई मिलती है, उसको छुटकारा मिलता है, इसलिए लोग आते हैं। आप बताइए, तो जहां पर अंकुर नरूला जी के चर्च में 2-2 लाख लोग जाते हैं, क्या 2-2 लाख रुपए के पैसे देकर के लोग बुलाते हैं? कोई नहीं बुलाया जाता है, किसी को पैसे देकर। हाँ, हमारा काम है प्रचार करना, हम प्रचार करते हैं, हमारा काम है प्रचार करना, हमारा ये अधिकार है प्रचार करना, हम प्रचार करते हैं। लेकिन वो लोग तो आरोप यही लगाते हैं ना कि 2-2 लाख रुपया देकर के जो है धर्म परिवर्तन ये लोग कराते हैं। उन लोगों को ये भी तो साबित करना चाहिए ना कि किसको 2-2 लाख रुपया दिया गया है। अरे जो बंदा ये आज तक के साबित नहीं कर पाया कि किसका धर्म परिवर्तन हुआ, कम से कम कोटबा में उसको तो खड़ा करे। तो ये निकम्मी सरकार, ये निठल्ली सरकार और उसकी ये कामचोर पुलिस वाले पदाधिकारी जो है वो कहां साबित किया है? आज तक साबित करके तो दिखा दे कि हाँ देखो फलना का धर्म परिवर्तन हुआ है, कहां किया है ये तो हमको बता दे। तो सरकार ने जबरिया धर्म परिवर्तन पे तो अंकुश लगाने के लिए धर्म स्वतंत्र अधिनियम बिल लाया है ना, फिर आप लोग इतना घबराए हुए क्यों हैं? हम लोग को घबराने की जरूरत नहीं, हम घबराएंगे क्यों? लेकिन घबरा इसलिए रहे हैं कि आप निरंकुश बनते जा रहे हैं। एक बात बताइए, हम अपने घर में प्रार्थना सभा चलाएंगे, हम अपने घर में प्रार्थना करेंगे तो आप हमको धर्म परिवर्तन का नाम देंगे?
धर्म परिवर्तन तो आप जिसको कहते हैं घर वापसी तो हम कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन तो आपने करा दिया था, हमारे पूर्वजों को आपने धर्म परिवर्तन करा करके यहां लाया था। आज हम तो अपने घर में वापसी कर रहे हैं। इसलिए कि एक बात बताइए, अपना घर बुरा होगा कि अच्छा होगा? अपना घर बुरा होगा कि अच्छा होगा? अच्छा होगा। आपने हमको पाप में, व्यभिचार में, लोभ में, लालच में, भिन्न भिन्न प्रकार के लड़ाई में, झगड़ा में, इस प्रकार के व्यवस्था में ला करके खड़ा कर दिया, जिस व्यवस्था में अस्पृश्यता है, छुआछूत है, भेदभाव है, ऊंच नीच है, बर्बरता है, जुल्म है, शोषण है, अत्याचार है, इस व्यवस्था में आपने लाया। ये व्यवस्था आपकी थी, ये हमको परिवर्तन करा के लाया। हमारे लोग तो ऐसे नहीं थे, हमारे लोग तो शांति प्रिय थे। हम जिस धर्म में थे, जिस घर में अपने थे, तो हमारे लोग तो शांति प्रिय, हमारे पूर्वज शांति प्रिय थे। लोभ, लालच, पाप, अत्याचार, अनाचार, शोषण, जुल्म ये सब नहीं करते थे। तो हम तो उस घर में रहने वाले थे। आपने बदल करके धर्मांतरण करा करके हमको इसमें लाया। आज हम अपने घर में जा रहे हैं, इसको आप धर्मांतरण कर रहे हैं, लेकिन हम अपने घर में वापसी कर रहे हैं। तो इसको धर्मांतरण आप कैसे कहिएगा? कहां धर्मांतरण है? लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो जबरिया धर्म परिवर्तन कराएगा, कानूनी कार्रवाई उसी पे होगा। लेकिन इसी बात को लेकर के आप लोगों में खलबली मचा हुआ है, आप डर का माहौल में जी रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सुनिए ना, आप सत्ता में हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं हुजूर, आप सरकार हैं, है ना। इसी प्रकार से बाइबल में एक चर्चा है, नबूकदनेस्सर नाम के एक राजा था, है ना। दानियल के लिए भी ये नियम बनाया गया था कि भाई जो भी हमारे राज्य में होगा 30 दिन तक कोई भगवान का, ईश्वर का प्रार्थना नहीं करेगा, बल्कि राजा का आराधना करेगा, राजा का ही प्रार्थना करेगा। दानियल ने मन में ठाना, कहा कि हम परमेश्वर का 3 बार प्रार्थना करते, उसी का किया। इसकी सूचना जब राजा के पास में गया तो राजा उसको शेर के मांद में डलवा दिया। शेर के मांद में जाने के बाद भी परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा और शेर के मुंहों को परमेश्वर के स्वर्गदूत ने बंद कर दिया और दानियल का बाल बांका भी नहीं हुआ। अरे भाई, आप हमको चाह करके क्या बिगाड़ सकते हैं? जा करके जेल में डाल दीजिएगा। पौलुस और सिलास को भी जेल में डाला गया था। जब 12 बजे रात्रि में पौलुस और सिलास जब प्रार्थना करने लगा, स्तुति करने लगा, भजन गाने लगा, सारे एक तूफान आई, भूकंप आया, सारे जेल के फाटक खुल गए और ये आजाद हुए। तो आपकी कानून बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लिए परमेश्वर का कानून जो है वही हमारा कानून है। बात रह गई संविधान में जो अधिकार दिया है, वास्तव में जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, जो कानून है, हम उसका अक्षरशः पालन करते हैं, हम उसको पूरी तरह से फॉलो करते हैं। इसलिए कि हम बाबा साहब के लोग हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं, उनका आदर करते हैं। उनके द्वारा लिखी गई संविधान, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे लिए, वो भी एक शास्त्र है। हम उसको संविधान नहीं बल्कि एक शास्त्र कहते हैं। जो संविधान के मतलब जो बराबरी का विधान दे, बराबरी का नियम दे। हमारी बाइबल की व्यवस्था भी संविधान है, उसमें भी सबके लिए बराबरी का अधिकार दिया गया है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की ये जो बेचैनी है वो ये लाजमी है, उसको होने दीजिए। हमने घोषणा किया है, बस छत्तीसगढ़ में ये बीजेपी की सरकार की आखिरी कील साबित होगी। इस बार जो चुनाव होगा, मैंने घोषणा किया है, छत्तीसगढ़ में जाकर के मैं बीजेपी सरकार को हरा करके आऊंगा। यानी छत्तीसगढ़ में जो है अब मसीही के नेता भी अपना चुने जाएंगे। निश्चित तौर पर मसीही के नेता ही चुने जाएंगे। और मैं वहां आज ही कमिटमेंट कर रहा हूं, जो बीजेपी को हराएगा हम उसके पक्ष में जाकर के प्रचार करेंगे, चाहे कोई पार्टी हो। हमें ये फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कांग्रेस है, कि वो फलना है, कि ढीम का, हमको इससे मतलब नहीं है। जो पार्टी बीजेपी को हराने में सक्षम होगा हम उसके पक्ष में जाकर के प्रचार करेंगे। बीजेपी से इतना नफरत क्यों है पास्टर चितरंजन जी को? बीजेपी वाले भी लोग पूछते हैं। नहीं, हमको बीजेपी से नफरत नहीं है, हमको बीजेपी की नीति, उसके सिद्धांत, उसके कार्य प्रणाली से नफरत है। मोदी जी कितना बढ़िया से देश चला रहे हैं, विश्व गुरु कहे जाते हैं, आप है कि बीजेपी के पीछे पड़े हुए रहते हैं। मोदी जी से नकारा और मोदी जी से कहते हैं ना कि महामूर्ख, आज तक इस देश को कोई प्रधान नहीं मिला है। मोदी जी के जैसा फेंकू, मोदी जी के जैसा झूठा, मोदी जी के जैसा डरपोक आज तक देश को प्रधानमंत्री नहीं मिला है। जिसके लिए विश्व गुरु होगा उसके लिए विश्व गुरु होगा, हमारे लिए विश्व गुरु नहीं, हमारे लिए देश के नाश करने वाला प्रधान मिला है। हम विश्व गुरु नहीं मानते हैं। विश्व गुरु तो छोड़ दीजिए, विश्व गुरु ये क्या बनेंगे? ये विश्व गुरु बनाने की क्या क्षमता है? जो व्यक्ति अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकता है, जो व्यक्ति का क्वालिफिकेशन क्या है, वो व्यक्ति जो क्वालिफिकेशन अपना नहीं दिखा सकता है, विश्व गुरु क्या बना सकता है? योगा गांव को गुरु नहीं बना सकता, विश्व गुरु क्या बनाएगा? ये सब ढोंग ढकोसला है। आज जंतर मंतर पे बहुत सारे कॉकरोच जो है पहुंचे थे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने के लिए। सारे कॉकरोचों को जो है प्रशासन ने
लठ बजा बजा करके सीधा कर दिया है। आप उसको कैसे देखते हैं? ये लठ बजाना नहीं बोलते हैं, इसको लठ बजाना आप मत कहिए, इसको कहिए शोषण करना, जुल्म करना, अत्याचार करना। ये संवैधानिक तरीके से जा रहे हैं। एक बात बताइए, लोगों ने बोला, हमने भी सुना है, उसके लोग बोलते हैं, प्रशासन के आदमी बोलता है कि इन लोगों ने सांसद मार्च बिना परमिशन के किया है। तो हम ये पूछ रहे हैं कि जो नेट पेपर लीक हुआ था तो वो किसके परमिशन से हुआ था? उसका जवाबदेही उसको देना पड़ेगा। वो किसके परमिशन से किया था? जब उसके लिए वो परमिशन नहीं लिया तो हम फिर सांसद मार्च करने के लिए क्यों परमिशन लेंगे? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। और गलत फहमी में न रहे, ये जैन जी है, ठीक है ना, इनकी पुंगी बजा करके रहेंगे, ये छोड़ने वाले नहीं हैं। और सांसद मार्च ये लोग आज किए हैं, वो लोगों ने सोचा कि सोनम वांगचुक को पकड़ लेंगे, उनको ये कर देंगे तो एक बाद में ये खत्म हो जाएगा। ये और आग में घी डाल रहा है, जुबान और भड़क रहा है। अभी तक तो शांति दिख रहा है, अभी तक तो शांति मार्च चल रहा है, लेकिन जिस दिन ये युवा अशांति आ जाएंगे ना तो इनके हिजड़े की फौज जो है ना काम नहीं आएंगे, ठीक है। इनको देखिए तो कितनी बड़ी विडंबना है, एक नकारा शिक्षा मंत्री को, एक बेहुदा शिक्षा मंत्री को, एक जाहिल शिक्षा मंत्री को ये इस्तीफा नहीं ले सकता है। ऐसी सरकार है, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए इसको। अब तो शिक्षा मंत्री की इस्तीफा की बात भी नहीं कर रहे हैं दीप के, अभिजीत दीप के, वो कह रहे हैं कि अब प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफा की मांग करते हैं। अब बहुत हुआ। 100% हम भी ये बात कहते हैं, जो प्रधानमंत्री एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफा नहीं ले सकता, उसके अंदर में इतनी कुव्वत नहीं, इतनी शक्ति नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं, जो प्रधानमंत्री को इतना समझ में नहीं आता है कि जिम्मेवारी क्या है, वैसे वैसे प्रधानमंत्री को इस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। यह देश प्रधानमंत्री के बाप के बपौती नहीं है, यह देश 140 करोड़ लोगों का है, जनता का है, उसको कुर्सी खाली करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। ये मांग मैं भी करता हूं। सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि विपक्षी जो नेताओं हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल हो गए, संजय सिंह हो गए, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो गए, या और भी कई ऐसे नेता हैं, कहीं ना कहीं ये विपक्षियों के सह पे जो है ये सब करामात देश में करवाया जा रहा है ताकि अशांति पैदा किया जा सके। विपक्षी के कहने पर नेट पेपर लीक हुआ था, विपक्षी के कहने पर सीबीएसई का पेपर लीक हुआ था, विपक्षी के कहने पर जितने भी चीज जो क्राइम हो रहा है, अरे इन लोगों के अंदर में इन लोगों के अंदर में शर्म हया रहेगी तब ना है। सबको कोई भी बोलेगा तब विपक्षी कौची के लिए? घास छिलने के लिए है। विपक्षी का काम क्या है? विपक्षी आईना है, वो दिखलाने के लिए, उसकी गलती को बताने के लिए है, उसका विरोध करने के लिए। जब विरोध करेगा तो कोई कहेगा कि एंटी नेशनल है, किसी को कह देगा कि बांग्लादेशी है, किसी को कह देगा कि पाकिस्तानी है। ये सब इसके लिए बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और घुसपैठी हो जाता है। ये देश का कोई नहीं है, एक मतलब खाली यही है जो देश प्रेमी है। ये लोग गद्दार है, ये लोग जो है गद्दार है। इससे बड़ा देशद्रोह कोई नहीं हो सकता।